Audio Jungle. 5 जून को सारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है, लेकिन पर्यावरण का संरक्षण केवल एक दिन मना के नहीं हो सकता। पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए और कार्बन एमिशन कम करने के लिए प्रतिदिन प्रति क्षण हम सबको सचेत और सजग रहकर लगातार प्रयास करने चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण कम करने का संदेश देते हुए कहा कि यदि हम पर्यावरण को बचाएंगे तभी मानवता और जीवन इस ब्रह्मांड पर बचेगा। प्रकृति के अनावश्यक दोहन व शोषण से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है और इसका नुकसान आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। आज हम जैसा पर्यावरण छोड़कर जाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां उसी पर्यावरण में रहेंगी। इसलिए यह हमारा दायित्व बनता है कि हम पर्यावरण को बचाएं और प्रदूषण भी कम हो। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में प्लास्टिक बैन करने वाले देश के पहले राज्य का गौरव हिमाचल प्रदेश के नाम है। सिंगल यूज प्लास्टिक और रिसाइकल्ड पॉलीथीन बैग के कचरे के कारण पर्यावरण हो रहे प्रदूषण के खतरे को भांपते हुए प्रदेश में पर्यावरण के संरक्षण को हमने इस सदी के प्रारंभ में शुरू किया था। बाद में लगातार इस दिशा में अनेकों कदम उठाए गए, जिनमें कि पौधारोपण अभियान चलाना और प्लास्टिक व पॉलीथीन के बैग को बैन करना शामिल था। पौधारोपण अभियान चलकर पूरे प्रदेश में कवर्ड एरिया बढ़ाया गया था और प्लास्टिक पॉलीथीन के उपयोग पर बैन लगाकर पूरे प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त किया गया था, जिसके लिए विश्व भर में सराहना मिली थी और विश्व बैंक ने हरित विकास के नाम पर बहुत सहायता हिमाचल प्रदेश की थी। एशिया में पहला प्रदेश हिमाचल प्रदेश बना जिसको कार्बन क्रेडिट प्राप्त हुआ था। पूर्व सीएम ने कहा कि अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुओं जो प्लास्टिक की पैकिंग में आती थी, उनसे उपजे प्लास्टिक के कचरे को यहाँ वहाँ ना फेंककर बल्कि उसका इस्तेमाल कर उसके दुष्प्रभावों से पर्यावरण को बचाने की योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने बनाई थी। योजना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में घर घर से प्लास्टिक का कचरा पंचायत को बेचा जाता था, जिसको आगे पंचायत पीडब्ल्यूडी विभाग को बेचती थी और पीडब्ल्यूडी विभाग उस प्लास्टिक को सड़क निर्माण के कार्य में उपयोग में लाता था। इसके लिए प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग के हर डिवीजन को श्रेडर मशीन उपलब्ध कराई गई और इस योजना पर काम भी हुआ। फलस्वरूप सड़क निर्माण में आने वाली लागत में 30 से 40 हजार रुपये प्रति किलोमीटर की कमी आई थी। इस योजना के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार की प्रशंसा करते हुए प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए अवार्ड के रूप में प्रदेश को दिए थे। बाद में कई गैर सरकारी संगठनों ने भी इस काम में सहयोग किया था और प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उद्देश्य से पौधारोपण अभियान व कार्बन एमिशन को कम करने के लिए बहुत काम किया था। उन्होंने कहा कि पौधारोपण अभियान में भूतपूर्व सैनिकों की टास्क फोर्स का सहयोग भी लिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए यह प्रयत्न लगातार जारी रहने चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सुरक्षित कर सकें और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण बचा सकें। 5 जून को सारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है, लेकिन पर्यावरण का संरक्षण केवल एक दिन मनाकर नहीं हो सकता। लगातार पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए प्रतिदिन प्रतिक्षण हम सबको सचेत और सजग रहना है। पर्यावरण को बचाएंगे तभी मानवता और जीवन इस ब्रह्मांड में बचेगा। प्रकृति का अनावश्यक दोहन, शोषण पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ता है और इसका नुकसान आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। आज हम जैसा पर्यावरण छोड़ के जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां उसी में रहेंगी। हमारा दायित्व बनता है कि पर्यावरण बचाएं, प्रदूषण समाप्त करें, कार्बन का एमिशन कम हो। हमने ये प्रयास हिमाचल प्रदेश में इस सदी के प्रारंभ में किया था और लगातार इस दिशा में अनेकों कदम उठाए, जिसमें
पौधारोपण और प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन करने की बात थी। पौधारोपण के माध्यम से कवर्ड एरिया प्रदेश में बढ़ाया था और पूरे प्रदेश को पॉलीथीन प्लास्टिक मुक्त किया था। इसके लिए विश्व भर में इसकी सराहना हुई। विश्व बैंक से ग्रीन डेवलपमेंट के लिए हरित विकास के नाम पर बहुत सहायता भी मिली और एशिया में पहला प्रदेश हिमाचल प्रदेश बना था जहां हमने कार्बन क्रेडिट प्राप्त किया था। लेकिन ये प्रयत्न लगातार जारी रहने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम पर्यावरण बचा सकें और अपना जीवन भी सुरक्षित कर सकें। आओ आज के दिन हम सब प्रण लें कि हम पर्यावरण बचाएंगे, प्रदूषण समाप्त करेंगे। PLTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। Audio Jungle।